ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करने के लिए संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की बेटी बॉम्बे से। पहले तो मैं क्षमा मांगूंगी गुरुजी से। काफ़ी दिनों से मैं ही सोचती जा रही थी। हालांकि मैंने सत्संग शेयर किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही, पर जैसे कुछ नहीं हो पा रहा है शेयर। जो गुरुजी चाहते हैं मैं शेयर करूं, देर हो रही थी। मैं जैसे रेगुलरली सोचती हूँ कि मैं करती रहूं, वो हो नहीं पा रहा। और पता नहीं क्यों मैंने आज, हालांकि मैं जागी हूँ अमृत वेले में, मुझे नींद भी नहीं आ रही, लेकिन पता नहीं 2-3 दिन से मन थोड़ा सा ऐसे ही है। तो सबसे पहले शुक्राना मैं गुरुजी का ये करना चाहूँगी। फादर्स डे के दिन को मेरे दिमाग में ना मुझे मेरे पापा की याद, मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। अब गुरुजी ही मेरे मॉम डैड दोनों नहीं हैं। मेरे लिए मेरे माँ बाप दोनों गुरुजी ही हैं। तो हुआ ये कि फादर्स डे के दिन मैंने अपना नया लैपटॉप लिया। मैंने कहा चलो मैं अपना जो एक्सटेंडेड मेमोरी, मेरा जो डिस्क है, मैं उसको लगाती हूँ, और अपने केस, मेरा डिवोर्स केस चल रहा था, मैं उससे रिलेटेड मैंने कहा चलो मैं सुन लेती हूँ कुछ मेरे पास हुआ, कुछ ज़रूरी, कुछ रिकॉर्डिंग या कोई पेपर वर्क जो मुझे नहीं चाहिए, मैं मेमोरी फ्री कर देती। मैंने इस बेस पे उसको ऑन किया, पर कहाँ से वो मेमोरी फ्री करते करते मुझे मेरे पापा की रिकॉर्डिंग मिली, जो मेरे डिवोर्स को फाइनलाइज करते समय वो बात कर रहे थे। तो वो काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में मुझे ऐसा लगा जैसे पापा यही है। एंड दैट रिकॉर्डिंग शोड मी अ लॉट ऑफ कंसर्न, जो मेरे पापा एक डॉटर के लिए, एक डैड को अपनी बेटी के लिए होता है। तो मैंने कम से कम 1 घंटा एक रिकॉर्डिंग थी, और एक रिकॉर्डिंग हाफ एन आवर की थी, मैं सुन रही थी। मैं काफ़ी रोई सुनते सुनते। उसमें मेरे एज अ फादर, उनको मेरे लिए जो कंसर्न्स थे, मेरे लिए केयर थी, है, इनफैक्ट वो नहीं है, लेकिन मेरे पितृ ज़रूर हैं आज के डेट में। लेकिन गुरुजी ने मुझे उनके थ्रू एक मैसेज दिया कि बेटा वो इतनी परवाह कर रहे हैं तेरी, बहुत चिंता है उनको तेरी, और चिंता मत कर। जैसे कि he is like, I mean, somewhere he sensed I was missing my parents. तो गुरुजी ने वो मैसेज सुनवाया, और मैं काफ़ी रोई हूँ उस दिन। परसों सुना मैंने, एंड आई वाज लाइक, शायद कल ही सुन रही थी, बट आई वाज लाइक बहुत अपसेट थी। शुक्राना है गुरुजी, आप अनसेड वर्ड्स को भी सुन लेते हो, आप कैसे दिल की पढ़ लेते हो, ये तो आप ही जानते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर गिविंग मी दैट ब्लेसिंग। वो रिकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि कुछ मैंने समझा उस रिकॉर्डिंग से अपने बारे में भी, कि मैंने कितनी बोल्डली रिप्लाई दिए, कितना कुछ मेरे पापा मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, कितना उन्होंने, ही शोड हिज प्रेजेंस कि I am there with you. Thank you so much Guruji for the missing love in my life of my parents. सडनली वो सामने आया, उसके बाद मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। शायद और भी रिकॉर्डिंग्स होंगे, पर मेरी हिम्मत नहीं है सुनने के लिए। दोबारा करूँगी। मैं ऑन किया था अपने चैनल के लिए, लेकिन कुछ और ही गुरुजी ने करवाया। खैर, बाबा की मर्जी है, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं तो शुक्राना ही कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट इमोशनल टाइम दैट यू गेव मी। और एक चीज़ का शुक्राना, वैसे काफ़ी शुक्राने हैं गुरुजी के। मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन रहती है, ये तो गुरुजी की वजह से है, जो मैं चल रही हूँ, खाना खा पा रही हूँ, उठ रही बैठ रही हूँ, ऑफिस भी जा रही हूँ। इस बात का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है ऑफ लेटली, और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेडिसिन और खाने के साथ कोप अप करना। पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स के वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे लूज मोशंस होते हैं, क्योंकि मैंने स्टमक की सर्जरी हुई है, लेकिन वो से ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट नहीं होने देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी सेहत आप बना के रखते हो हमेशा। संगत जी, मेरी हेल्थ हिस्ट्री ऑफ लेटली कुछ अच्छी नहीं है, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स के वजह से बहुत बेटर हो चुकी है अभी हेल्थ, पहले से तो बहुत बेटर है। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देते हो। मैं आपसे क्षमा मांगूंगी कि मैं आपका उतना शुक्राना नहीं कर पाती हूँ जितना आप डिज़र्व करते हो। आप तो हर एक सेकंड में शुक्राना डिज़र्व करते हो। संजय जी, और एक बात का शुक्राना है, मेरे ऑफिस जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है मेरे रास्ते में। जहाँ पे गुरुजी की बॉम्बे का आश्रम है, वही रोड पर
उसी तरफ मेरा ऑफिस भी है। जो संगत बॉम्बे का आश्रम जाती है उनको पता है कि पवई, JVLR, मलाड काफ़ी क्राउडेड है, हमेशा ट्रैफिक रहता है। पर गुरु जी की ब्लेसिंग की वजह से आजकल मुझे वो ट्रैफिक नहीं मिलता। मैं वक्त से पहले ऑफिस पहुंच जाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मेरी ऑफिस की परफॉर्मेंस भी डिप होती जा रही थी, तो गुरुजी ने उससे भी ब्लेस किया हुआ है। बस यही अरदास है गुरुजी से कि भाई अभी थोड़ा मेरी हेल्थ की वजह से मुझे क्वालिटी में काफ़ी डाउन हूँ मैं, तो मेरी इंक्रीमेंट इफ़ेक्ट हो सकती है उससे और मैं परफॉर्मेंस प्लान पे जा सकती हूँ। तो गुरुजी से यही विनती है कि वो ना हो और मुझे परफॉर्मेंस प्लान पे ना डालें और मेरी इंक्रीमेंट भी अफेक्ट ना हो, मुझे अच्छी इंक्रीमेंट मिले। आप ही ने मुझे मैसेजेस दिखाए थे कि देखो 40% इंक्रीमेंट मिलेगा। तो मैं हेल्थ की वजह से गुरुजी, आपको पता है मैं मेहनत ज़रूर कर रही हूँ, आपका शुक्राना है। मुझे तो लगता है कि मेरी जॉब ही आप बचाते रहते हो। कितनी सारी गलतियां मैंने अनजाने में की है जो मुझे बाद में पता चल रही हैं, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि वो गलतियां पकड़ी नहीं जा रही, वो भी क्वालिटी में नहीं आ रही हैं। बट थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना है आपका हर ब्लेसिंग का जो आप पल पल मुझे देते हो। शुक्राना है गुरुजी, मेरी सैलरी इतनी नहीं है आपकी, वैसे तो पहले से ज़्यादा ही मिली है मुझे जो मेरी पहले की जॉब थी, लेकिन अब जो मेरा EMI जाता है, मेरे दूसरे खर्चे जाते हैं जो इग्नोर नहीं हो सकता, जैसे मेडिसिन्स हैं और टेस्ट होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। मेरे बाकी शैम्पू और मेरे ट्रैवलिंग का कुछ कुछ खर्चे होते ही हैं। इस चक्कर में मैं सेविंग्स नहीं कर पा रही, या जो मेरे को करना है SIP या मेरे को घर खरीदना, मैं वो सब मेरा रह रहा है क्योंकि उतनी सैलरी नहीं है। फिर भी उसमें आप मुझे कमी नहीं होने देते हो गुरुजी, आप मुझे सब्र दे देते हो कि इस महीने नहीं तो अगले महीने ही तू ले लेगी वो चीज़ें, और कोई चीज़ मेरी रुक नहीं रही है। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है, वरना मुश्किल है। बहुत सारे खर्चे कम से कम मेरा जो ऑपरेशन का EMI है वो ही 23,000 है। वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है, वरना मेरा लोन नहीं हो रहा था। मेरी क्रेडिट रेटिंग बहुत डिप्ड है। गुरुजी की ब्लेसिंग से एक क्रेडिट कंपनी को भी अप्रोच किया है। जो जो ब्लंडर्स मेरे एक्स हस्बैंड ने किए मेरे अकाउंट में, वो सब हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं ताकि मेरी सिबिल बराबर हो, ताकि मैं फाइनेंशियली भी, अगर मेरे को कल को जैसे घर खरीदना है तो मेरे पास तो ऑब्वियसली किसी के पास भी कैश नहीं होता, सब होम लोन ही लेते हैं। ये है कि एटलीस्ट होम लोन हो जाए मेरा, कम से कम कल को मेरी अपनी सिक्योरिटी हो, क्योंकि मैंने लोगों के चेहरे, फीलिंग सब बदलते हुए देखा है। गुरुजी मुझे सबके चेहरे दिखा रहे हैं कौन कैसा है। कई बार तो अपने घर के लोग हैं जो क्या चाहते हैं, मैं सबको देख चुकी हूँ। बट थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने जैसे कहते हैं ना कि मुझे नाम नहीं याद, बट इफ़ आई एम राइट, मोसेस थे जिनको लायन के डेन से उन्होंने बचाया था जीसस ने। मैं कहूँगी कि गुरुजी वो ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द, जैसे मेरी कार्मिक फैमिली है और एक मेरे ससुराल वाले भी बहुत डेंजर थे, इन सब के बीच में रहते हुए भी मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। उन लोगों की कोई ब्लैक मैजिक कुछ भी मुझ पे अब असर नहीं कर रहा है गुरुजी के आने के बाद से। उनके आने के पहले तो मैं ऑलमोस्ट बेड रिडन ही हो गई थी। ये बात मैं भुला नहीं सकती हूँ। जो मैंने पेन बर्दाश्त किया है वो गुरुजी की ही रहमत थी जो मैं बची हुई हूँ आज। तो ऑब्वियसली उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि 40 इयर्स से वो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करा रहे थे और वो सक्सेसफुल होते रहते थे। मैं हमेशा पीछे पीछे रहती थी अपनी लाइफ में, पर आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि कोई मुझे पीछे नहीं खींच पा रहा। आई नो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम बहुत बढ़िया हो रहा है, पर जिस हिसाब से मेरी प्रॉब्लम्स है, जिस हिसाब से लोगों ने मुझ पर असर किए हुए हैं चीज़ों के, मतलब मैं एक एक चीज़ गिनाऊंगी बचपन से लेके अभी तक तो आप लोग बोलोगे कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ट्रस्ट मी, सुसाइड से बचाया है, मुझे जॉबलेस होने से बचाया है। गुरुजी नहीं थे तो मैं पाई पाई के लिए तरसती थी, आज मेरी खुद की इनकम है। मतलब एकदम ज़ीरो से आप गुरुजी ने उस शून्य के आगे आके वो खड़े हो गए हैं और उसकी एक वैल्यू बना दी है। मुझे कई बार शून्य किया है, बहुत बार। जब मैं छोटी थी, जब मेरी मिड एज में थी, मैं 25 की थी, मेरी जॉब छुड़वाई गई, तब मैं ज़ीरो हुई। मेरी
मेरे पे इल्ज़ाम लगाए गए तब ज़ीरो हुई, मेरी शादी टूटी तब ज़ीरो हुई। इतने सारे ज़ीरो के आगे गुरुजी आके खड़े हो गए और उसी बात से मेरी वैल्यू बढ़ गई। और गुरुजी ने मुझे हर बार आश्वासन देते हैं। अभी भी ऑनेस्टली मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं थोड़े टाइम बाद रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन अभी करूँगी क्योंकि गुरुजी कहते तेरे से एक शुक्राना नहीं होता। मैं तो क्षमा मांगूंगी गुरुजी, आप सही कहते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आपसे अभी यही मांगूंगी कि मैं कभी आपकी पूजा पाठ ना छोड़ूं, कभी आपका शुक्राना करना ना छोड़ूं गुरुजी। और अमृत वेला जो बख्शा है उसे भी कभी ना छूटे मेरा। बाकी आप जो सही लगे आप मुझे दे ही रहे हो। और हाँ, बहुत प्यारा सा शुक्राना करूंगी गुरुजी से। गुरुजी हमेशा मैसेज देते रहते थे। ये मेरी पर्सनल लाइफ को लेके है। Since my divorce is getting finalized finally after 5 years of struggle with court and everything, जहाँ मेरे इन-लॉज मुझे कुछ भी नहीं दे रहे थे, गुरुजी की कृपा से मुझे उन्होंने कॉम्पेंसेशन दे दी है। कॉम्पेंसेशन भी 10 लाख है। जो गुरुजी का मैसेज आया था 10 लाख से ऊपर मत मांगना। तो मैं तभी नहीं समझी थी कि क्या बोल रहे हैं। मेरे तो सपने में भी नहीं था कि वो लोग कुछ देंगे, क्योंकि वो लोग शुरू से मना ही कर रहे थे कि कुछ नहीं देंगे। पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से आज मेरा डिवोर्स फाइनलाइज हो गया। नेक्स्ट मंथ मुझे मेरी पेमेंट भी मिल जाएगी। बहुत शुक्राना है गुरुजी। कुछ ना होने से, जैसे कि मैंने कहा, गुरुजी ने शून्य के आगे खड़े हो गए हैं। वो शून्य मैं हूँ और मेरे गुरुजी नंबर 1 है। नंबर 5 भी हो सकते हैं, 777 भी हो सकते हैं, वो सब उनकी ब्लेसिंग्स है और मैं वो शून्य हूँ। बस मैं उनके पीछे खड़ी हूँ, वो मेरे आगे खड़े। उन्होंने मेरी वैल्यू बढ़ा दी है, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं सदा नीवा होके चलूँ, मैं यही मांगूंगी आपसे, सबकी मदद भी कर सकूँ। आज जब एक्स्ट्रा होता है मेरे पास, तो जैसे गुरुजी कहते हैं, मतलब उन्होंने मुझे वो दिन दिखाए हैं जहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं था, और आज उन्हीं के वजह से वो दिन आए हैं जो आज मेरे पास मतलब मेरे से थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अगर मेरे पास कैश है या कुछ है तो मैं ज़रूर मदद कर देती हूँ, या कभी जीपे से मदद कर देती हूँ। लेकिन गुरुजी की रहमत है, उन्हीं की मर्जी है तो मैं कर पा रही हूँ। वरना संगत जी, आप दान भी नहीं कर पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उनकी रहमतें हैं कि मेरे पैसे अस्पतालों में भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे कामों में भी जा रहे हैं। मैं खुश हूँ इससे, क्योंकि मैं इससे उनकी मदद कर पाती हूँ जिनके पास उतना भी नहीं है जितना मेरे पास। इसके लिए गुरुजी को बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि संगत जी, यकीन मानिए, वो लोग जो सड़क पर नंगे पैर चल रहे हैं, जो बारिश में बिना छाते के घूम रहे हैं, जिनके पास एक वक्त का भी खाना, अच्छा साफ खाना भी नसीब नहीं होता, अगर उनको आप साफ सुथरा खाना, एक छाता या चप्पल ऐसे कुछ दे दें तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। वो छोटे छोटे बच्चे जो जिनको पता ही नहीं उनका फ्यूचर क्या है, वो ऐसे स्माइल देते हैं ना, जब आप उनको एक भेलपूरी या एक पाव भाजी पकड़ा देते हो, वो स्माइल, वो लाखों की, करोड़ों के रुपए की बराबर की स्माइल है। सुकून मिलता है आत्मा को जब ये सब गुरुजी मुझे करने देते हैं। वो मुझे ब्लेस करते हैं ताकि मैं किसी और को भी ब्लेस कर सकूँ। इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप, मैं कैसे कहूँ संगत जी, वो सुकून दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। जो सुकून आप किसी नीडी की मदद करके लेते हो, जो सुकून आपको तब मिलता है जब आपको लगता है कि अच्छा, गुरुजी का और एक शुक्राना है, उनके वजह से, गुरुजी की वजह से आज मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, मैं एक कोच भी हूँ, एक हीलर भी हूँ। गुरुजी की वजह से आज वो लोग जो अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने, गुरुजी ने मुझे इतने लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए हैं अपनी लाइफ में, वो चाहते हैं, भगवान चाहता है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। तो यकीन मानिए संगत जी, बहुत लोग अपने आप सामने से बात करने आ रहे हैं, अपने आप अपनी सोल्यूशन लेते हैं। जिसको मुझे चार्ज करना होता है मैं ज़रूर कर लेती हूँ, और जिसको चार्ज नहीं करना होता है मैं नहीं करती हूँ। लेकिन शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे एक गुरु की पदवी पे बैठा दिया जहाँ मैं लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। दोबारा करूँगी शेयर। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।
संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।